निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर स्टार्ट किया हूँ। इसमें एक फार्मूला बताया हूँ दो बिंदुओं के बीच की दूरी का। क्या होता है? दो बिंदुओं के बीच की दूरी, इसका फार्मूला होता है d बराबर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर होता है। दो बिंदु दिए रहेंगे, उनके निर्देशांक होते हैं x1 y1। जैसे a का निर्देशांक होता है x1 y1। एक दूसरा बिंदु होगा जिसका नाम क्या होगा b, इसका निर्देशांक हम मानते हैं x2 y2, और इनके बीच की जो दूरी है उसी को क्या माना जाता है? b। तो उसी का ये फार्मूला है। ठीक, ये सिद्ध करवा दिया गया है। इसमें कुछ क्वेश्चन भी करवा दिए गए हैं। कहाँ तक हुआ है? 12वां क्वेश्चन देखो, इसमें चतुर्भुज के बारे में पूछा है। चार बिंदुओं के निर्देशांक दे के पूछ रहा है कौन सा चतुर्भुज बनेगा। ठीक है ना? तो हमको पता करना होगा कि कौन सा चतुर्भुज बनेगा, तो थोड़ा सा चतुर्भुज के बारे में जानकारी भी होनी चाहिए। ठीक, जैसे कोई भी चतुर्भुज होगा तो उसमें चार शीर्ष होते हैं। क्या होते हैं? चार शीर्ष होते हैं। ठीक है ना? एक का नाम होता है ए, एक का नाम होता है बी, एक का नाम होता है सी, एक का नाम होता है डी। इन्हीं चारों शीर्षों के निर्देशांक प्रश्न में दे दिया है। अब कह रहा है कि बताओ ये कौन सा चतुर्भुज है। हमसे पूछ रहा है बताओ ये कौन सा चतुर्भुज है। तो पहले जान लो चतुर्भुज का नाम कैसे लिखा जाएगा, क्या सोच के लिखा जाएगा। जैसे कल एक वर्ग वाला क्वेश्चन लगाए थे, तो वर्ग में क्या होता है? चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए और विकर्ण भी क्या होने चाहिए? बराबर। मतलब अगर वर्ग के लिए हमको कंडीशन लिखनी है तो हम क्या लिखेंगे? ए बी, बी सी, सी डी और डी ए, ये चारों भुजाएं आपस में क्या होनी चाहिए? बराबर। और इसका ये जो विकर्ण ए सी है, विकर्ण ए सी, और ये वाला विकर्ण कौन सा है? बी डी, ये दोनों भी अगर आपस में बराबर हैं, चारों भुजाएं भी बराबर हैं और दोनों विकर्ण भी आपस में बराबर हैं, तो हम क्या कहेंगे? ये चतुर्भुज एक वर्ग है। एक, अगर हम आयत की बात करें, आयत छोड़ो, पहले सम चतुर्भुज की बात कर लो। सम चतुर्भुज, अगर सम चतुर्भुज होगा तो क्या होगा? सम चतुर्भुज के लिए ये वाली ऊपर वाली कंडीशन सेम रहेगी कि चारों भुजाएं आपस में क्या होनी चाहिए? बराबर। ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। लेकिन ये विकर्ण बराबर नहीं होना चाहिए। ए सी नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? बी डी। ए सी नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? बी डी। ठीक, मतलब ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो परंतु विकर्ण समान न हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? सम चतुर्भुज। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसके सभी कोण 90 अंश के होते हैं वर्ग के, लेकिन सम चतुर्भुज के 90 अंश के नहीं होते हैं। तो जब कोण छोटा बड़ा होता है तो विकर्ण भी छोटा बड़ा हो जाता है। ठीक है ना? उसके बाद होता है आयत। इसके बाद क्या है? आयत। आयत के लिए क्या होना चाहिए? सम्मुख भुजाएं बराबर, ये इसके बराबर होनी चाहिए और ये वाली इसके बराबर। मतलब ए बी बराबर क्या होनी चाहिए? डी सी या सी डी। ए बी बराबर क्या होना चाहिए? सी डी। और ये बी सी बराबर क्या होना चाहिए? ए डी। बी सी बराबर क्या होना चाहिए? सम्मुख भुजाएं बराबर हो गई। इसके साथ साथ विकर्ण भी बराबर होना चाहिए। ए सी बराबर बी डी। इसमें विकर्ण क्यों बराबर हो रहा है? क्योंकि आयत के भी सभी कोण 90 अंश के होते हैं। एक, सम्मुख भुजाएं बराबर और विकर्ण बराबर है तो हम क्या कहेंगे? आयत। ठीक, इसके बाद एक और बच रहा है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज, ठीक है ना? समांतर चतुर्भुज में क्या होता है? ये वाली कंडीशन सेम टू सेम रहेगी। सम्मुख भुजाएं बराबर वाली ए बी बराबर सी डी और बी सी बराबर ए डी। लेकिन ये जो ए सी है
और बी डी है ये आपस में बराबर नहीं होंगे। ठीक ठीक है ना। मतलब जो सम चतुर्भुज है वो वर्ग जैसा मिलता जुलता रहेगा, जो आयत है वो समांतर चतुर्भुज जैसा रहेगा, बस विकर्ण इसमें बराबर होगा, इसमें नहीं होगा। उसी तरह इसमें बराबर है, इसमें नहीं है। ठीक। और भी चतुर्भुज होते हैं, जैसे एक समलंब चतुर्भुज होता है। तो समलंब चतुर्भुज के बारे में हम नहीं बता सकते निर्देशांकों के बेस पे। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि हम बस एक का फार्मूला जानते हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। और दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगा के हम केवल क्या निकाल सकते हैं? भुजाओं की लंबाइयां निकाल सकते हैं, ये ना। लंबाइयों के बेस पे हम नहीं बता सकते कि भुजा समांतर है कि नहीं है, ये सब नहीं बता सकते। ये सब बताने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ती है? कोण की। और हम कोण निकालना जानते ही नहीं है। ठीक। समलंब चतुर्भुज में बस एक का खासियत होती है, उसकी सम्मुख भुजाएं समांतर होनी चाहिए। कोई भी दो सम्मुख भुजाएं आपस में क्या होनी चाहिए? द्विय, चारों नहीं। चारों आपस में समांतर, जैसे आपस में समांतर नहीं होंगी, जैसे ये इसके समांतर ये इसके समांतर है, तो उसमें समलंब में क्या होता है? कोई दो, या तो ये दोनों समांतर हो जाए या तो ये दोनों, तो तुरंत हम उसको समलंब कर देंगे। उसमें भुजा का कोई मतलब ही नहीं है, चाहे वो कितना बड़ा छोटा हो। तो इसलिए हम समलंब की बात यहाँ पे नहीं करेंगे, हम इन्हीं चार चतुर्भुज की बात करेंगे। जब भी होगा तो इन्हीं चारों में से कोई ना कोई होगा, इससे बाहर का कोई नहीं होगा। ठीक। अब ब्रह्मा का तीसरा क्वेश्चन तुम लोग पूछ रहे थे, दो क्वेश्चन लगा लिए हो। अगर नहीं लगाया तो पूछ लो, उसके पहले का भी बता दो। चलो तीसरा देखो, क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। देखो कह रहा है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार कोई यदि कोई है तो बताइए, अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। पहले तो हम भुजा की लंबाई वही निकालेंगे, फिर कारण मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इसी के आधार पे हम लिखेंगे कि कौन सा चतुर्भुज है। तो देखो इसमें चार बिंदु दिया है, 4,5, 7,6। पहला दिया है 4,5, फिर दिया है 7,6, फिर दिया है 4,3, फिर कितना दिया है? 1,2। तो एक को ए मान लेते हैं, एक को बी मान लेते हैं, और एक को सी, और एक को क्या मान लेते हैं? बी। ए मानेंगे। एक ए है, एक बी है, एक सी है और एक डी है। ऐसे चार बिंदु हैं ए बी सी डी। हमको निकालने क्या होंगे? ए बी निकालना होगा, बी सी निकालना होगा, सी डी निकालना होगा, डी ए निकालना होगा, ए सी निकालना होगा और बी डी निकालना होगा। क्या चारों चतुर्भुज जो मैंने लिख रखा है इसमें इनके अलावा कुछ है? हर जगह वही है, बस कभी बराबर हो रहा है कभी नहीं हो रहा है, यही ना फर्क है। निकालना हमेशा तुमको सब पड़ेगा। ठीक। तो चलो स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। देखो सब में पहले ए बी है, तो पहले हम ए बी के बीच की दूरी निकालते हैं। ए बी के बीच की दूरी, तो ए बी के बीच की दूरी अगर निकाल रहे हैं तो सबसे पहले ए का निर्देशांक लिखेंगे। कितना है? 4,3, 5 है। बी का निर्देशांक कितना है? 7,6। ये हो जाएगा x1 y1 कितना है? 4 और 5। फिर ये हो जाएगा x2 y2 कितना है? 7 और 6। ठीक। तो ए बी बराबर फार्मूला क्या होगा? सामने लिखा ना फार्मूला, यहाँ पे क्या होता है? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो ए बी इक्वल टू आ जाएगा रूट में x1 का मान कितना है? 4, x2 का मान इसका क्या है? होल स्क्वायर, प्लस है उतार लो, कोष्टक है उतार लो, y1 का मान माइनस y2 का मान इसका क्या है? होल स्क्वायर, है कि नहीं? तो ए बी इक्वल टू क्या आ जाएगा? रूट में 4 में से 7 घटेगा -3, प्लस 5 में से 6 घटेगा, तो अब स्क्वायर करो, माइनस का स्क्वायर हो गया तो प्लस हो जाएगा, तो 3 तरीके 9, प्लस ये भी प्लस हो जाएगा, 1 का स्क्वायर है 9, 1 10, करड़ी में 10 मात्रक आया। ए बी का मान हमको मिला करड़ी में 10 मात्रक। ठीक। इसी तरह हम किसकी दूरी निकालेंगे? दूसरे नंबर पे देखो कौन है? बी सी है। ठीक है ना। इसमें सम्मुख भुजा लेनी थी तो थोड़ा आगे पीछे हो गया।
तो BC के बीच की दूरी निकालते हैं। BC के बीच की दूरी कैसे निकलेगी? सबसे पहले B का निर्देशांक लिखेंगे, कितना है 7,6। फिर C का निर्देशांक लिखेंगे 4,3। ये है x1 y1 कितना हो गया 7 और 6। ये है x2 y2 कितना हो गया 4 और 3। ये ना हुआ है। फार्मूला एक बार लिख दिया तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। BC बराबर लिखोगे करड़ी में x1 का मान कितना है 7 माइनस x2 का मान कितना है 4 का होल स्क्वायर प्लस y1 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा BC इक्वल टू, अब थोड़ा सा डायरेक्ट करो, 7 में से 4 घटेगा 3, 3 का स्क्वायर 9, 6 में से 3 घटेगा 3, 3 का स्क्वायर 9। तो BC बराबर कितना आ गया 9 9 18। इतना रहने दो, बाहर ही मत निकालो। ठीक, तो एक और हमको मान मिला BC का करड़ी में 18। इसी तरह आप क्या निकालेंगे CD लिखेंगे, CD के बीच की दूरी। तो जब CD के बीच की दूरी निकालने जाओगे तो C का निर्देशांक लिखो, कितना है 4,3। D का निर्देशांक कितना है 1,2। तो ये हो गया x1 y1 कितना कितना हो गया 4 और 3। ये हो गया x2 y2 कितना हो गया 1 2, है ना। तो CD बराबर क्या होगा, आप डायरेक्ट करो यहीं से, 4 में से 1 घटेगा, यही ना x1 माइनस x2। 4 में से 1 घटेगा 3, 3 में से 2 घटेगा 3 3 के 9 1 10, करड़ी में 10 मात्रक। ठीक, निकला कि नहीं? CD का मान निकला ना। इसी तरह आप क्या निकालेंगे DA के बीच की दूरी। तो DA के बीच की दूरी जब निकालेंगे तो D का निर्देशांक लिखो, कितना है 1,2। A का निर्देशांक कितना है 4,5। ये है x1 y1 कितना है 1 और 2। फिर x2 y2 कितना है 4 और 5। तो DA इक्वल टू कितना आ गया, रूट में 1 में से 4 घटेगा -3, -3 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 9, 2 में से 5 घटेगा -3, -3 का स्क्वायर 9, 9 9 18, करड़ी में 18 मात्रक। एक और आया। ठीक, अभी 2 लोग और बचे हैं, निकाल देते हैं उनको। कौन बचा है, विकर्ण बचा है ना, AC और BD। तो AC के बीच की दूरी निकालते हैं। AC के बीच की दूरी, A का निर्देशांक कितना है 4,5। C का निर्देशांक कितना है 4,3। तो AC अगर निकालेंगे, डायरेक्ट निकालो, चलो लिख ही लेते हैं। x1 y1 कितना है 4 और 5, x2 y2 कितना है 4 और 3। तो AC इक्वल टू आ गया रूट में 4 में से 4 घटेगा 0, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, प्लस 5 में से 3 घटेगा 2, 2 का स्क्वायर 4। जोड़ेंगे तो कितना आएगा, करड़ी में 4 बाहर आएगा तो 2 मात्र आएगा कि नहीं। अब क्या निकालेंगे BD के बीच की दूरी, BD के बीच की दूरी। तो जब BD के बीच की दूरी निकालेंगे तो B का निर्देशांक कितना है 7,6। D का निर्देशांक कितना है 1, तो x1, y1 इक्वल टू कितना आ गया x2 y2 कितना आ गया 1 2। तो BD इक्वल टू कितना आ जाएगा, करड़ी में 7 में से 1 घटेगा 6 का स्क्वायर, 6 में से 2 घटेगा 4, 6 चौक 36, 4 चौक के
जोड़ोगे कितना आ जाएगा 52, यही ना 52 मात्रक। तो ध्यान से देखो, हमने ए बी निकाला तो कितना आया करड़ी में 10, बी सी निकाला तो कितना आया करड़ी में 18, एक करड़ी में 10 यहाँ है, एक करड़ी में 18 यहाँ है। तो ए बी किसके बराबर है सी डी के, और बी सी किसके बराबर है डी ए के। तो यहाँ पे दिख रहा है कि जो ए बी है वो सी डी के बराबर है, फिर जो बी सी है वो किसके बराबर है डी ए या ए डी के बराबर है। लेकिन जो विकर्ण हमने निकाला ए सी वो आपस में बराबर हैं, एक तो आया 2 और एक आया करड़ी में 52, तो ये बराबर नहीं है। तो जब ऐसी स्थिति दिखती है तो हम कौन सा चतुर्भुज बोलते हैं, ये वाली स्थिति दिख रही है ना, नहीं समांतर वाली, ये वाली स्थिति दिख रही है, तो कौन सा चतुर्भुज बोलेंगे। हाँ, तो चूंकि ये है इसलिए ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। आई बात समझ में, यही दिया ना आंसर, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो नोट करो, आगे के भी क्वेश्चन इसी टाइप के अभी दिख रहे हैं मुझे, नए अब सम दूरस्थ वाले मिल गए, इसी टाइप के तो पूछता है एग्जाम में, इसको नोट करो।